बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें जो प्रीवियस ईयर रिफंडेबल की जो ऑप्शन है, यानी कि जो प्रीवियस पीरियड का रिफ़ंड है वो हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, क्या मैक्सिमम ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जिसके मुताबिक हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हम रिफ़ंड के ऊपर देख चुके हैं, जिसमें मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले 2 लेक्चर बनाए थे, जिसमें हमने डिफरेंट तरह की जो अपडेट्स थी उसको डिस्कस किया। तो अभी सिस्टम में कुछ लेटेस्ट चेंजिंग्स आई हैं जो भी हम डिस्कस करने लगे हैं, और 3 ऑप्शंस के मुताबिक सिस्टम में जो डाटा है रिफंड का, प्रीवियस पीरियड का जो बैलेंस है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहली ऑप्शन में मैंने ये जूम किया है कि हमारे पास एक इंडिविजुअल्स हैं जिनकी जो सैलरी है लेट्स से वो 1 मिलियन है, और उसके बाद जब हम कंपटीशन टैब में आए तो वो सिस्टम हमें ये कह रहा है कि जी आपका जो टैक्स है वो 20,000 है, यानी कि ये जो टैक्स है ये आपने पे करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एडजस्टेबल टैक्स में जाते हैं, और एडजस्टेबल टैक्स में जाके जो नॉर्मल रूटीन है उसके मुताबिक हम ज्यूम करते हैं कि हमारा 20,000 ही टैक्स है। और इस टैक्स को हमने क्या किया कि हमने कैलकुलेट पे बटन पे प्रेस किया, यानी कि एडजस्टेबल टैक्स दिखाया। और कंपटीशन के टैब में आने के बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये विद होल्डिंग यानी कि एडमिटेड टैक्स कोई नहीं दिखा रहा। लेकिन साथ ही हमने ये पिछले लेक्चर में एग्जांपल देखी थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनका 2019 में 405 रिफंडेबल है। ये 3 रिटर्नें हमने देखी थी जिसमें हमने एक इसकी डिटेल बनाई, और 2020 में 369 इसका रिफंडेबल है, 2021 में 2651 है। तो टोटल आज तक 2022 में जो इनका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है वो 3425 है। तो अब देखिएगा कि हम सिस्टम में ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जी इनका जो बैलेंस है वो 3425 कैरी फॉरवर्ड है, ताकि अगले पीरियड में हमारे लिए रिफंडेबल अवेलेबल हो। तो जैसे ही मैंने कैलकुलेट के बटन पे प्रेस किया तो सिस्टम ने इसको ज़ीरो कर दिया। अब काफ़ी दोस्तों और काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज या काफ़ी लोगों को परेशानी है कि जी सिस्टम तो एडजस्ट करने ही नहीं दे रहा, हम कैसे एडजस्ट करें। तो सिस्टम ने एक चेक बना दिया, एक कैप लगा दी है कि अगर आपका एडजस्टेबल टैक्स और आपकी लाइबिलिटी मैच है तो फिर मैं जो टैक्स है वो ज़ीरो कर दूंगा रिफंडेबल टैक्स। मतलब वो आपका पड़ा हुआ है, यानी कि ये जो टैक्स है ये पड़ा हुआ है, ये अगले साल में हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पीरियड में चूंकि आपकी लाइबिलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है, आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो इस वजह से मैं अलाउ नहीं करूंगा। एक ऑप्शन तो ये है कि जी अगर आपका एडजस्टेबल टैक्स और आपकी लाइबिलिटी मैच है, या आपका इस साल में भी रिफंडेबल टैक्स आ रहा है, मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि जैसे एडजस्टेबल टैक्स है, और दूसरी ऑप्शन में हम ये कहते हैं जी 21,000 कैलकुलेशन हमारी 20,000 है, यानी कि लाइबिलिटी है, लेकिन हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है 21 हुआ है। तो कंपटीशन में आके आप कैलकुलेट करें, क्लिक करेंगे तो वो 1,000 रिफंडेबल दिखा रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं जी हम पिछले पीरियड को भी एडजस्ट कर लें और यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये फिर ज़ीरो कर देगा, क्योंकि इस पीरियड में ऑलरेडी हमारी लाइबिलिटी से ज़्यादा टैक्स पे हो चुका है। हाँ ये हुआ है कि अगले साल में जाके हम इस यहाँ पे 1,000 भी लिख देंगे और हमारा जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो 4425 हो जाएगा। लेकिन दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन में अब आगे हम ये कहते हैं कि जी हमारा जो टैक्स है ना, एडजस्टेबल टैक्स है, वो कैलकुलेशन चूंकि 20,000 है तो हमारा एडजस्टेबल टैक्स है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं 18,000, मतलब हमारा टैक्स 18,000 एडजस्ट हुआ है, यानी कि वो जो डिडक्ट हुआ है हमने एडजस्टमेंट उसको एडजस्टेबल के टैब में लिखा और कैलकुलेशन पे आ गए। तो जैसे ही कैलकुलेशन पे हमने क्लिक किया तो वो ये कह रहा है आपका 2,000 एडमिटेड टैक्स है। अब हम देखेंगे भाई हमारा तो पिछले साल का रिफंडेबल पड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया 3425 पे क्लिक किया, ये जो पिछले साल का बैलेंस था वो यहाँ से उठा के लिख दिया। और जैसे ही कैलकुलेशन पे क्लिक किया तो उसने पूरा एडजस्ट नहीं किया, याद रखें उसने यहाँ पे रिफंडेबल पहले आता था कि पिछले पीरियड में लिखें तो वो टोटल दिखाता था, अब वो नहीं दिखा रहा। उसकी रीज़न ये है कि वो हर साल को कंबाइन करके एक फिगर कैलकुलेट कर रहा है, जो कि ये फिगर है, इसके अगेंस्ट जितना एडजस्ट होगा वो एडजस्ट कर लेगा, बाकी ज़ीरो कर देगा। तो ये उसने टेक्निकली क्या किया, 3425 में से 2,000 एडजस्ट किया और बाकी जो बैलेंस है 1425 अगली रिटर्न में हम एडजस्ट कर सकेंगे, यानी कि सिस्टम खुद इसको एक्यूमुलेट करके जमा कर रहा है। इससे पहले ये मैनुअल डाटा होता था, मतलब हम जो लिखते थे वही होता था। तो ये अब दूसरी ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन में हमने क्या स्टडी किया कि भाई अगर हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में अगर हमारी रिफंडेबल टैक्स ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, और एडजस्टेबल टैक्स को ऐड करने के बाद जो भी टैक्स बनता है वो टू द एक्सटेंड उतना एडजस्ट करेगा जितनी हमारी पेंडिंग लाइबिलिटी, यानी कि जितना हमारा एडमिटेड टैक्स बनेगा, बाकी वो क्या करेगा, एडजस्ट नहीं करेगा। अब इसकी हम जनाब अगली एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हाँ जनाब हमारा जो यहाँ पे, तो इस केस में तो एडजस्टेबल 15,000 था, अब यहाँ पे हम ये कहते हैं 18 था, यहाँ पे हम कहते हैं जी हमारा लाइबिलिटी 20,000 है और हमारा जो टैक्स है
एडजस्टेबल वो है 15,000। तो अब हम कंप्यूटेशन के टैब में आ गए और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जनाब रिफंडेबल टैक्स, अगर हम पहले अज्यूम करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी अभी नहीं है, तो वो कहता है जी आपका एडमिटेड टैक्स कितना है 5,000। अब 5,000 ग्रेटर देन है प्रीवियस पीरियड का जो रिफंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे अगर ये फिगर लिखेंगे तो हमें पूरी की पूरी फिगर ये अलाउ कर देगा कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी फिगर एडजस्ट की और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कहता है जी ठीक है आप इसको जमा कराएं। उसने कैलकुलेट कर 1575, उसने कहा जी 5,000 में से 24 और हम जनाब उसकी हमने जो पूरा हमारा रिफंडेबल टैक्स है उसकी एडजस्टमेंट ले ली। अब हमारा अगर हम ये एडमिटेड टैक्स पे कर देते हैं और उसके बाद हमारा जो टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड कोई नहीं है और अगले पीरियड में अगर हम कुछ लिखेंगे भी तो वो जीरो कर देगा। मतलब अब ये है कि अब मैनुअल काम नहीं है, सिस्टम खुद उसको रीअसेस कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है और जो उन्होंने 3 ऑप्शन हमने डिस्कस की हैं उसके मुताबिक उसकी एडजस्टमेंट करेगा। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। पहली ऑप्शन में हमने क्या देखा कि अगर आपकी लाइबिलिटी टोटल 20,000 है और टैक्स भी आपका डिडक्ट हुआ हुआ 20,000 या इससे ज़्यादा, तो पिछले पीरियड की जो ऑप्शन है उसको जीरो कर देगा। मतलब वो इस पीरियड में ऑलरेडी आपने पे किया हुआ है तो वो ये कहता है जी मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं दूंगा आपको। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि अगर हमारा जो टैक्स है वो लाइबिलिटी है 20,000 और हमारी डिडक्शन है 18,000, तो वो टू द एक्सटेंड उतना एडजस्ट करेगा जो रिफंडेबल टैक्स है जितनी हमारी इस साल की एडमिटेड टैक्स के जो कॉलम है, जो रो है उसमें अमाउंट आ रही है। तो वो 2,000 एडजस्ट, जैसे हमने देखा कि 18,000 एडजस्ट हुआ, 20,000 की लाइबिलिटी है तो 2,000 वो 3,425 में से एडजस्ट करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो बाकी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा 3,425 माइनस 2,000 इस साल में जो हमने एडजस्ट किया है तो 1,425 हमारा कैरी हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन हमने ये देखी कि 20,000 लाइबिलिटी थी और हमारा एडजस्टेबल टैक्स कितना था 15,000। तो उसने चूंकि एडमिटेड टैक्स ग्रेटर देन है रिफंडेबल टैक्स, तो इसने सारे का सारा एडजस्ट किया और बाकी क्या किया हमारे लिए लाइबिलिटी बना दी। तो ये रूल आपने याद रखना है, इफ एडमिटेड टैक्स इज लेस देन द रिफंडेबल टैक्स तो टू द एक्सटेंड जितनी अमाउंट रिफंडेबल एडमिटेड में आ रही उतनी एडजस्ट होगी, बाकी एडजस्ट नहीं होगी, वो अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। यानी कि जितने इस साल में एडजस्टमेंट लेंगे उससे जितनी अमाउंट एक्सेस होगी वो अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर आपका लाइबिलिटी 20,000 है और एडजस्टेबल टैक्स 15,000 है और एडमिटेड टैक्स ग्रेटर देन है जो रिफंडेबल टैक्स, तो सारी की सारी अमाउंट एडजस्ट होगी। इससे पहले वाले केस में अगर एडमिटेड टैक्स लेस देन है रिफंडेबल टैक्स तो जितनी उतनी अमाउंट एडजस्ट होगी जितना कि आपका एडमिटेड टैक्स एडजस्ट हो चुके। यानी कि इस फिगर में आपकी जो फिगर आएगी वो इस पीरियड में जो एडजस्टेबल टैक्स है अगर उससे रिलेटेड एक्सेस होगा तो रिफंडेबल के टैब में दिखाएगा, अदरवाइज पिछले पीरियड का रिफंडेबल उतना एडजस्ट करेगा कि आपकी रिटर्न सबमिट हो सके और अगले पीरियड के लिए अमाउंट कैरी फॉरवर्ड। अब ये क्यों रूल बनाया गया कि जी हर साल में जो एडजस्टमेंट है इससे पहले टैक्स पेयर क्यूमुलेट करते थे और सिस्टम क्या कर रहा था जनाब, आप जो मैनुअल था हम जो भी अमाउंट लिखते थे सिस्टम एक्सेप्ट करता था, अब सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये 3 ऑप्शन है, इसके मुताबिक ट्राई करें। जो डिफरेंट आपके जेहन में क्वेश्चन है इसमें सारे सब क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल है। इसको इस लॉजिक के मुताबिक अपनी रिटर्न बनाएं और अपनी जो कैलकुलेशन बनाएं और अपना टैक्स पे करें, अदरवाइज इसके अलावा सिस्टम आपको अलाउ कुछ नहीं करेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेंशन कीजिए। हो सकता है कोई आपके केस में कोई सिस्टम के इशू में कोई नया केस प्रेजेंट आपके सामने आए तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी तक मैंने जो स्टडी किया है, जो मैंने देखा है, इसके अलावा कोई तीसरी और चौथी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।